राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पथवारी और तुलसी की पूजा कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं मिट्टी की डली को पथवारी बनाऊंगी। आप पथवारी का फेस भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ मिट्टी की डली के चुन्नी लपेट दी है। अब मैं यहाँ इनको विराजमान करा दूंगी। साइड में ही मैंने तुलसी जी रख ली है, तो दोनों की पूजा मैं साथ साथ करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जल सींच देंगे। जब भी हम लोग तुलसी और पथवारी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं, और पथवारी में एक साथ जल सींचना नहीं है। इस तरह से हम लोग छींटे लगाएंगे। इस तरह से हम जल सींच देंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ दिया जला लेंगे। मैंने यहाँ दिया जला दिया है। तुलसी और पथवारी दोनों के लिए एक ही दिया जलाऊंगी, क्योंकि मैं दोनों की साथ साथ पूजा कर रही हूँ। अगर आपकी पथवारी दूर है तो तुलसी जी से, यानी कि अलग अलग हैं, तो आप 2 दिए जला सकते हैं। इसके बाद हम चुनरी उड़ाएंगे तुलसी जी को। पथवारी माता को मैंने पहले ही चुनरी उड़ा दी थी। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मैं रोली का तिलक लगाऊंगी। अगर आपको देवउठनी एकादशी पर तुलसी का विवाह करना है तो रोली का तिलक ना लगाएं, हल्दी से लगाएं। अगर आपको विवाह नहीं करना है तो सिंदूर से या रोली से तिलक लगा सकते हैं। इस तरह हम पथवारी माता को तिलक लगा देंगे। इसके बाद हम हल्दी से तिलक लगाएंगे। तो यहाँ मैं तुलसी को भी हल्दी समर्पित करूँगी और पथवारी को भी हल्दी समर्पित करूँगी। इस तरह से हम लोग पूजा करेंगे। कार्तिक के मास में स्नान किया जाता है, तो कार्तिक स्नान सुबह सुबह उठकर, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। हम पथवारी और तुलसी जी की साथ में ही पूजा करेंगे। अब मैं सभी को अक्षत समर्पित करूंगी। आपके पास कोई फूल है तो आप फूल समर्पित कर सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। मैं यहाँ दिए को भी फूल समर्पित करूंगी। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, जब हम पथवारी की पूजा करते हैं तो इस तरह की 2 कुलियाँ लेते हैं। एक में दही लेंगे और एक में दूध लेंगे, और हम पथवारी को समर्पित करेंगे। तो आप इस तरह से छींटे लगा सकते हो। आप हल्के हल्के छींटे लगा देंगे, क्योंकि अगर आप दूध और दही सारा पथवारी में डाल दोगे तो पथवारी उगने में दिक्कत होगी और ये सड़ जाएगा। इसलिए आपको हल्के छींटे लगाने हैं। हम लोग बताशे का भोग समर्पित करेंगे। आप सिंगाड़े का भोग, आंवले का भोग, या कोई भी भोग आपके घर में है, वो भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने भोग समर्पित कर दिया है। आप कोई भी ऋतु फल का भोग लगा दें। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में कार्तिक महात्म्य पढ़ा जाता है। कार्तिक महात्म्य की आप एक बुक ले आएं और रोजाना कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय जरूर पढ़ें। इसके साथ ही हम लोगों को एक कहानी सुननी होती है। तो कार्तिक माह में बहुत सारी कहानियाँ सुनी जाती हैं। तो आप हाथ में गेहूं के दाने लेकर कहानी अवश्य सुने। कम से कम 5 कहानी जरूर सुने। इसके साथ ही हम लोग धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग परिक्रमा करेंगे। 5, 7 जितनी भी परिक्रमा लगाना चाहते हो, आप पथवारी और तुलसी की परिक्रमा लगाएं। इसके बाद हम तुलसी की और पथवारी की आरती करेंगे। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में हमें डेली इसी तरह पूजा करनी है और हमारी पूजा हो गई। इसके बाद हम लोग पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम पूजा कर लेंगे, उसके बाद हमने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है
पहले तो हमने ये लोटा लिया है जल का, सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। जो भी हमने भोग समर्पित किया है प्रसाद स्वरूप, जो भी हमने भोग समर्पित किया है प्रसाद स्वरूप हम सभी बांट लेंगे। जो दूध और दही लिया है, अगर बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो आप बच्चों में बांट सकते हैं। अगर कोई भी बाहर नहीं है तो आप घर में प्रसाद स्वरूप बांट ले। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में तुलसी और पतवारी की पूजा की जाएगी। यदि आपके लिए मेरी वीडियो यूजफुल हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे सभी को।